नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू के बारे में। करीब 3 दशक पहले सूबे में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था। सरकार की तरफ से उर्दू के विकास के लिए उर्दू अकादमी, उर्दू परामर्शदाता समिति, उर्दू निदेशालय जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। आइए जानते हैं सरकार की तरफ से कायम उर्दू की संस्थाएं उर्दू के विकास के लिए क्या काम कर रही हैं। बिहार को दूसरे राज्यों के लोग उर्दू की नई बस्ती के तौर पर देखते हैं। वजह साफ है, सूबे में जहां उर्दू बोलने वाले लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, वहीं उर्दू की किताबें, रिसाले और अखबारात भी यहां से बड़ी तादाद में शाया होते हैं। उर्दू की अजीम शख्सियतें बिहार में पैदा हुई हैं और पूरे मुल्क में उर्दू ज़बान की खिदमत के मामले में अपना नाम पैदा किया है। आज भी सूबे की संस्कृति और तहजीब में उर्दू की मिठास न सिर्फ महसूस की जाती है, बल्कि उर्दू के बगैर तहजीबी विरासत की कहानी अधूरी मानी जाती है। उर्दू एकेडमी जो ऐसा अदारा है जिसके काम आमतौर पर आवाम को नज़र आते हैं। अभी जो कमेटी की तश्कील हुई, हमारे नए सेक्रेटरी आए, तो इन्होंने बहुत सारे काम शुरू किए हैं, इसलिए उम्मीद बढ़ी है कि शायद कुछ काम हो। जैसे एकेडमी आपके द्वार के नाम से एक प्रोग्राम हुआ, इसमें पूरे बिहार घूम करके हर ज़िला में लोगों तक एकेडमी लेकर जा रहे हैं। सूबे में उर्दू ज़बान पर काम करने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। वहीं उर्दू पढ़ने वाले बच्चे भी स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचते हैं। साथ ही मदरसों में उर्दू भाषा में ही सभी विषय की पढ़ाई होती है। लिहाजा जानकार कहते हैं कि सूबे में उर्दू अगर जिंदा है, उसमें मदरसों का बड़ा योगदान है। सरकार की तरफ से भी उर्दू के विकास के नाम पर कई संस्थाएं कायम की गई है, जिसमें से एक उर्दू अकादमी है। अकादमी उर्दू भाषा के विकास के लिए काम करती है, साथ साथ उर्दू भाषा पर काम करने वाले लोगों की मदद भी करती है। बुनियादी तालीम बच्चों की हक़ भी है उसका कि उर्दू में होना चाहिए। ये लोग पढ़ेंगे तभी तो हमारे रसायल पढ़ सकेंगे, हमारी किताबें पढ़ सकेंगे। क्योंकि हमारा जो इदारा है वो पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये काम एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रही है या और इदारे कर रहे हैं, लेकिन हम तो उनको जो अगर रकम देते हैं हिम्मत अफजाई के लिए, तो इसीलिए हौसला अफजाई के लिए इसीलिए तो दे रहे हैं कि वो उर्दू पढ़ रहे हैं। उर्दू अकादमी का ग्रांट 2 करोड़ रुपया है। अकादमी के सेक्रेटरी की माने तो पहली बार अकादमी को पूरा ग्रांट इसी साल मिला है। अकादमी में 35 ओहदे मंजूर हैं, लेकिन सिर्फ 15 लोग अभी यहाँ काम कर रहे हैं। उसमें से भी 5 लोग टेम्पोररी हैं। सेक्रेटरी के मुताबिक अकादमी के कर्मचारियों के वेतन पर सालाना 41 लाख रुपया खर्च होता है। सेक्रेटरी ग्रांट को बढ़ाने की अपील के साथ ही अकादमी में खाली पड़े ओहदों पर बहाली करने की मांग करते हैं। बजट अभी हमारा तकरीबन 1 करोड़ 96 लाख है, और इसमें मुलाजमीन तो हमारे परमानेंट मुलाजमीन अभी सिर्फ 10 हैं। हमारे यहाँ तकरीबन जो है 35 पोस्ट हैं, और उसमें 10 में तो सिर्फ 7 तो सिर्फ 4th ग्रेड के हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, और उसमें भी 80% अनुकंपा के आधार पर बहाल हुए। अभी हमारे पास वैकेंसी बहुत है। अब मैं कोशिश करूंगा कि जितनी वैकेंसी है उसको पहले भरा जाए, तभी तो फुल फ्लेज्ड काम कर सकेंगे। और जब वो स्टाफ सारे आ जाएंगे तो तकरीबन मैं समझता हूँ अभी मैं लगभग 41 लाख रुपए सिर्फ सैलरी में दे रहा हूँ। जब 35 के 35 आ जाएंगे तो हमारा 1 करोड़ से ज़्यादा का बजट हो जाएगा। दरअसल उर्दू एकेडमी का नाम बिहार उर्दू एकेडमी है, लेकिन अब तक एकेडमी का काम पटना के हुदूद से बाहर नहीं निकल सका है। एकेडमी ने उर्दू के लिए न सिर्फ पूरे सूबे में काम करने का मंसूबा बनाई है, बल्कि उर्दू ज़बान के सिलसिले में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस के साथ ही एकेडमी आप तक के नाम से एक स्कीम शुरू की है, जिसमें उर्दू भाषा से जुड़े लोगों को एकेडमी अवार्ड दे रही है। उर्दू के जानकारों की माने तो एकेडमी उर्दू के लिए काफ़ी काम कर सकती है, लेकिन पैसे और कर्मचारियों की कमी के कारण उर्दू का काम अधूरा रह जाता है। मैं बताऊं कि जब 1 लाख रुपया 77 में जिस तरह काम होता था उर्दू एकेडमी का, उसका अशरशी राज नहीं हो रहा है, तो कौन है जिम्मेदार? और उर्दू वाले भी हैं, उर्दू वालों को भी कोई मतलब नहीं उर्दू से। जब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो उर्दू का सिर्फ उर्दू से तो कुछ नहीं होगा। बुनियादी तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए सरकार को भी और हमको भी। एकेडमी पे पूरे बिहार के अदीब व शायर का हक़ है। तो मेरा प्रोग्राम जो अभी नया शुरू हुआ है अकादमी आप तक,
इसके तहत हर एक ज़िले से हम 3-3 आदमी को, कहीं अगर 3 आदमी नहीं तो 2 ही आदमी, जो पुराने हमारे अदीब हैं, शायर हैं, फिक्शन निगार हैं, नाक़िद हैं, कोई भी हो सकते हैं उसमें, उसका सिलेक्शन करते हैं। फिर वहीं जाके उसी ज़िला में जाके उसको एक ख़ती रकम 21,000 रुपये की हम देते हैं। जानकारों के मुताबिक उर्दू अकादमी उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रही है। वो उर्दू अकादमी के ग्रांट में इजाफा के साथ साथ उर्दू अकादमी को पूरे सूबे में उर्दू के लिए काम करने का मशवरा भी देते हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे उर्दू निदेशालय के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू के बारे में। उर्दू को ज़मीन पर लागू करने के लिए बाकायदा उर्दू निदेशालय की स्थापना की गई है। उर्दू निदेशालय सूबे का वाहिद ऐसा इदारा है जिसके पास उर्दू में कामकाज कराने के लिए पूरा एक नेटवर्क मौजूद है। करीब 900 कर्मचारी इस काम में लगे हैं, जिस पर सालाना सरकार की तरफ से 54 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। आइए देखते हैं निदेशालय उर्दू के लिए क्या काम कर रही है। दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू को सरकारी कामकाज में शामिल करने के लिए 1995 में उर्दू निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय का मकसद है उर्दू में अर्जियों और आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर देना, उर्दू में लिखित दस्तावेज़ों को निबंध कार्यालयों के जरिए स्वीकार किया जाना, महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन, सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों को उर्दू में भी जारी किया जाना, महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन, जिला गजट के उर्दू रूपांतर का भी प्रकाशन और महत्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में भी प्रदर्शन किया जाना। निदेशालय के पास इन कामों को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा नेटवर्क मौजूद है। प्रखंड और अनुमंडल से लेकर समाहरणालयों में निदेशालय के कर्मचारी काम कर रहे हैं। 1248 ओहदे मंजूर हैं, लेकिन अभी 900 कर्मचारी उर्दू निदेशालय के मातहत काम कर रहे हैं, जिनके वेतन पर सरकार सालाना करीब 54 करोड़ रुपए खर्च करती है। कुल अभी मौजूदा बिहार में 1248 पोस्ट है, जिसके तहत 900 अभी वर्किंग स्टाफ हैं, मुख्तलिफ ब्लॉकों में काम कर रहे हैं, ज़िला में काम कर रहे हैं और कमिश्नरी में काम कर रहे हैं, सब डिविज़नल ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर उर्दू वालों की तरफ से कोई दरख्वास्त उनको मिलती है तो वो उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके और उस ऑफिसर के पास पहुंचा देना, ताकि उर्दू में दरख्वास्त देने में कोई परेशानी महसूस नहीं हो। जानकारों के मुताबिक उर्दू निदेशालय पिछले 2 दशक में उर्दू भाषा के विकास को लेकर कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकी है। सरकारी सतह पर तो पैसे भी ग्रांट हैं, सब कुछ है, लेकिन काम की रफ्तार सुस्त है। ख़ास तौर पर डायरेक्टरेट जो है वहाँ पिछले 2-3 वर्षों से तो लगा कि काम की रफ्तार सुस्त, क्या बहुत ज़्यादा सुस्त है। बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है और जिस तरह से इसका फ़रोग़ होना चाहिए था, इसकी तरवीज होनी चाहिए थी, वो सही है कि नहीं हो रही है। लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकारी इदारों को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाए ये सही नहीं होगा। सरकार ने तो इदारे बना दिए हैं, अब इदारों में काम करने वाले लोग और उनके अफसरान या उनके सरबराहान, इन लोगों की जिम्मेदारियां हैं और उसके साथ साथ उर्दू आवाम की भी जिम्मेदारी है। जबकि उर्दू निदेशालय के डायरेक्टर की माने तो निदेशालय उर्दू भाषा को ज़मीन पर लागू कराने की कोशिश कर रही है। निदेशालय में खाली पड़े ओहदों पर बहाली के साथ ही सरकार से 1879 नए पोस्ट को मंजूर करने की मांग की जा रही है। उर्दू डायरेक्टरेट धीरे धीरे उर्दू डायरेक्टरेट ही तरक्की कर रही है। इस साल जैसे हम लोग फिर किताबों की इशाअत के लिए माली ताउन देंगे 12 लाख रुपया। दूसरा जो अवार्ड देना है उसके लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो नए ज़िले बने उसके बाद से, जो नए ब्लॉक बने और जो नए सब डिवीज़न बने, उनमें अभी तक पोस्ट क्रिएट नहीं हो सका है। तो उस पोस्ट को क्रिएट करने के लिए सरकार के पास तजवीज़ भेजी गई है, जो कुल 1800
48 अलग से ये पोस्ट है। जानकारों के मुताबिक उर्दू निदेशालय पर सरकार पैसे तो खर्च करती है, लेकिन निदेशालय के डायरेक्टर के पास वित्तीय अधिकार हासिल नहीं है। निदेशालय कर्मचारियों का वेतन देने के अलावा उर्दू के विकास के मामले में कोई खास काम नहीं कर सकी है। जानकारों ने इस सिलसिले में जहां सरकार को पहल करने की अपील की है, वहीं निदेशालय के डायरेक्टर की माने तो निदेशालय को वित्तीय अधिकार देने की सरकार कार्रवाई कर रही है। उर्दू डायरेक्टरेट पहले अलग नहीं था, ये राजभाषा के साथ ही था। फिर उर्दू डायरेक्टरेट अलग हुआ, फिर उर्दू डायरेक्टर को इसका हेड का पावर दिया गया, लेकिन अमली तौर पर अभी तक माली इख्तियारात नहीं मिल सके हैं, लेकिन कोशिश जारी है और 2016 और 17 से उम्मीद है कि ये पूरा इख्तियार हासिल हो जाएगा। सूबे में नए बने जिलों में उर्दू के कर्मचारी नहीं हैं। निदेशालय ने जहां सरकार से नए पोस्ट की मंजूरी की मांग की है, वहीं उर्दू आबादी का कहना है कि उर्दू निदेशालय के पास उर्दू कर्मचारियों का बड़ा नेटवर्क है। अगर निदेशालय उर्दू के मामले में संजीदा हो तो सूबे में उर्दू को ज़मीन पर उतारने में काफ़ी मदद मिल सकती है। जब उर्दू नहीं रहेगी तो ये उर्दू एकेडमी और मशावरती कमेटी क्या या उर्दू डायरेक्टरेट क्या? उर्दू डायरेक्टरेट का मामला ये है कि आज तक जो है उसमें 15-20 वर्षों से बहालियाँ नहीं हुई हैं। लोग रिटायर कर गए, मर गए, लेकिन बहाली नहीं हुई है। उर्दू निदेशालय को आज भी वित्तीय अधिकार हासिल नहीं है, यानी पैसे के मामले में उर्दू निदेशालय पूरी तरह से राजभाषा पर निर्भर करता है। जानकारों की माने तो इससे उर्दू के कामों में रुकावट पेश आती है। हालांकि उर्दू निदेशालय को आज़ाद संस्था बनाने की मांग की जा रही है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे उर्दू परामर्शदाता समिति के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू के बारे में। सरकार को उर्दू की समस्याओं की जानकारी देने के लिए बाकायदा उर्दू परामर्शदाता समिति कायम है। उर्दू परामर्शदाता समिति जहां सूबे में उर्दू को लागू कराने की वकालत करती है, वहीं उर्दू की समस्याओं के बारे में सरकार को मशवरा भी देती है। आइए देखते हैं उर्दू के बारे में समिति का क्या कहना है। सरकार की तरफ से जहां उर्दू के विकास के नाम पर कई संस्थाएं कायम की गई है, वहीं उर्दू की समस्याओं पर सरकार को मशवरा देने के लिए उर्दू परामर्शदाता समिति बनाया गया है। उर्दू परामर्शदाता समिति जहां सूबे में उर्दू को लागू कराने की बात करती है, वहीं उर्दू के समस्याओं की जानकारी सरकार तक पहुंचाती है। साथ ही उर्दू भाषा के विकास के लिए सरकार को मशवरा देती है। सरकार परामर्शदाता समिति के मशवरे पर उर्दू भाषा की तरक्की के लिए मंसूबे बनाती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि परामर्शदाता समिति या तो सरकार को मशवरा नहीं दे पाती है, और परामर्शदाता समिति की तरफ से कोई सुझाव दिया भी जाता है तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बिहार के अंदर में चाहे उर्दू एकेडमी का फ़रोग हो, उर्दू निदेशालय के अंदर जो सैकड़ों पद खाली हैं उन पदों पर उर्दू ट्रांसलेटर्स की बहाली हो, उर्दू एडवाइज़री बोर्ड को और ज़्यादा जो है ब्रॉडर किया जाए। अब वहाँ पे भी आप देखेंगे तो सिर्फ मतलब नाम के लिए काम हो रहा है। हाल में उर्दू परामर्शदाता समिति की नई कमेटी का गठन किया गया है। शफी मशहदी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मशहदी कहते हैं कि उर्दू का बड़ा मसला तालीम से जुड़ा है। सभी सरकारी स्कूलों में उर्दू के शिक्षक को बहाल करने के साथ ही उर्दू तालीम को आम किया जाए, तभी दूसरी सरकारी ज़बान को लागू करने का सपना पूरा होगा। मशहदी ने इस सिलसिले में सरकार को मशवरा भी दिया है। इसका मेन मकसद तो ये है कि उर्दू जो बहैसियत सानवी सरकारी ज़बान बिहार में है, उसका नफाज ठीक से हो रहा है या नहीं। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाए। टीचर्स की उर्दू टीचर से कमी है, बहुत से स्कूल हैं जहाँ उर्दू टीचर है ही नहीं है। तो उर्दू का फ़रोग तभी हो सकता है जब उसके तालीम में उर्दू का फ़रोग हो। दोनों लिंक्ड है। फिर बहुत सी और मसले हैं उर्दू से मुतल्लिक़ हैं, जब लोकल मुकामी पैमाने पर लोगों की मुसीबतें हैं, दुश्वारियाँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश है। और अज़ी क़बील उर्दू के जब लिटरेसी रेट ही कम है उर्दू आबादी में,
तो जाहिर है कि उर्दू की भी लिटरेसी कम है। तो अगर लिटरेसी रेट को हम बढ़ाएं, हम मादी ज़बान में उसको तरजीह दें, तो उर्दू के फ़रोग़ में उससे ही मदद मिलेगी। इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। उधर परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष को छोड़कर उपाध्यक्ष और सदस्यों को सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इस सिलसिले में भी समिति ने सरकार को पहल करने की अपील की है। दरअसल परामर्शदाता समिति तो कायम कर दिया गया है, लेकिन यह समिति उर्दू के लिए संजीदगी से काम करे, इस बारे में कोई वाज़ेह रणनीति नहीं बनाई जा सकी है और ना ही समिति को किसी तरह की कोई सहूलत दी गई है। बहुत सी तजावीज़ जो मंजूर हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, देखिए गवर्नमेंट में ऐसा तो नहीं आज हम कुछ कह दें और कल हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो उसमें कोशिश शुरू हुई है और अब और ज़ोरों से शुरू होगी। एजेंडा तैयार किया है जिसमें यह है कि हुकूमत बिहार के तमाम स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की बहाली और उसकी तालीम के नज़्म नस्क़ को यकीनी बनाए। आला तालीम के मामले में सैकड़ों कॉलेज ऐसे हैं जहाँ के उर्दू यूनिट नहीं हैं, तो जबकि यहाँ की उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, तो मसावरती बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत को ये गोशगुजार करे कि उन कॉलेजों में भी पढ़ाई हो, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक बारगी ही एक साथ उन तमाम कॉलेजों में उर्दू की पोस्ट की मंजूरी हो, और वो काबीना से ही होगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की माने तो उर्दू के लिए विभाग की तरफ से काफ़ी कोशिशें की जा रही है। विभाग के मंत्री कहते हैं कि वो न सिर्फ उर्दू के मसले को हल कराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू को सूबे में किस तरह से लागू कराया जाए। अक़लियत का मसला सबसे बड़ा मसला ज़ुबान का मसला होता है। जो बिहार के अक़लियतों की मादरी ज़ुबान उर्दू है मुसलमानों की, और दूसरी बिरादरी भी हैं तो उनकी भी अपनी अपनी ज़ुबान है। तो हमारी हुकूमत भाषाई अल्पसंख्यक का जो समस्या है उसकी समाधान के लिए भी हम सब कोशिश कर रहे हैं। और अंजुमन तरक्की उर्दू हो या उर्दू एकेडमी है या राजभाषा से ज़रिया से होता है, और उर्दू परामर्शदाती समिति जो मजलिस मशावरत उर्दू की जो है, तो इस सब पर भी हमारी निगाह है। जबकि बीजेपी नेता असफर शमसी कहते हैं कि सरकार उर्दू नवाजी की दावे करती रही है, लेकिन सूबे में उर्दू को लेकर किसी तरह का कोई ठोस मंसूबा नहीं है। उर्दू के नाम पे भी मुझे लगता है कि जितने लोगों ने सियासत की है, ईमानदारी से उर्दू के लिए किसी ने काम नहीं किया। अभी आप अगर देखेंगे बिहार के अंदर में, तो उर्दू निदेशालय के अंतर्गत सैकड़ों पोस्ट खाली है, जिसमें उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली हो सकती थी, वो पद खाली हैं। अभी नए नए ब्लॉक बने हैं, अनुमंडल बने हैं, उन जगहों पर उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली नहीं हुई है। तो उर्दू निदेशालय भी समझिए हाथी का दांत है। उर्दू के जानकारों ने इस मामले में सरकार से अपील की है कि मदरसों के मसले को हल किया जाए, साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में खाली पड़ी आसामियों पर बहाली की जाए। उनके मुताबिक कभी स्कूलों में फ़ारसी और अरबी को पढ़ाने वाले शिक्षकों की बहाली की जाती थी। आज हालत यह है कि सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक भी नाम के बराबर रह गए हैं, जबकि उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की कमी नहीं है। देखिए, हकीकत ये है कि हम चूँकि बेदार नहीं हैं, इसलिए उर्दू भी हाशिए पर है, फ़ारसी भी हाशिए पर है, अरबी भी हाशिए पर है। लेकिन हुकूमत की तरफ से तो कोशिशें की जा रही हैं। अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ मौजूद है, तो क्यों यूनिवर्सिटी मौजूद है? यूनिवर्सिटी जब कायम कर दिया, बेशुमार सैकड़ों जानते हैं मदारिस हमारे यहाँ हैं, समझ गए, जिसमें अरबी फ़ारसी पढ़ाई जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हम ज़बान के सिलसिले में एहसास नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ दें। अगर कहीं कोताही हो रही है तो हमको बताइए कि कहाँ एहतजाज होता है, कहाँ हम जानते हैं ज़ोरदार तरीक़े से मुतालबा रखते हैं। दरअसल कोई भी भाषा अपने पढ़ने वालों से ज़िंदा रहती है। कहते हैं कि जब तक किसी भाषा के जानने वाले लोग मौजूद रहेंगे, तब तक वो ज़बान विकास की रफ्तार का हिस्सा रहेगी। लेकिन जैसे ही ज़बान से दूरी होगी, भाषा का भविष्य भी ख़तरे में पड़ जाएगा। जानकारों के मुताबिक जहां उर्दू आबादी उर्दू के मामले में गफलत बरतती रही है, वहीं सरकार की तरफ से भी उर्दू को वो हक़ हासिल नहीं हो पाया है। देखना है नई सरकार उर्दू के सिलसिले में क्या काम करती है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ
आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।